हेलो स्टूडेंट, सीटेट 2020 के सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में आ, सा और दा, दूसरे में आ, बा, सा, दा, तीसरे में आ, सा और चौथे में बा और दा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें आ और सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्रतिकूल परिस्थितियों में और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। पहला है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। और नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। इसका चौथा ऑप्शन सही है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था। पहला ऑप्शन है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नग्न है, का कोई प्रभाव नहीं होता, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका चौथा ऑप्शन चाहिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। पहला ऑप्शन है, भयावह, सुसाध्य, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्य, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, और सीखने से ज्यादा पूर्ण कार्य करने पर बल देना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। नेक्स्ट, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। लास्ट, बच्चे तथ्यों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि बच्चे तथ्यों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, अधिगम एक और प्रक्रिया है। पहला, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, जटिल सक्रिय। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को चाहिए समझना, अनदेखा करना, टालना, उपेक्षित करना। इसका पहला ऑप्शन सही है, समझना। नेक्स्ट है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, प्रगतिशील। नेक्स्ट है, बच्चों को विद्यालय में असफल होना, पहला
साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिकता पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, एक समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में वृद्धि में रुकावट पैदा करती है। नेक्स्ट, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, कि कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, द्वितीय कारक है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है जबकि परिवार प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन प्याजे, लेव वाइत्स्की। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, जीन प्याजे। प्याजे का मानना है कि बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप का चिंतन करने, उनकी खोज करने, उनके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की प्रक्रिया उनके परिपक्वता स्तर तथा अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया पर निर्धारित होती है। क्योंकि बालक के परिपक्वता स्तर और अनुभव वयस्क के परिपक्वता स्तर और अनुभव से अलग होता है, इसलिए इन दोनों का चिंतन भी गुणात्मक रूप से अलग होता है। नेक्स्ट है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नेक्स्ट, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और संकेतात्मक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है जो कि लगभग 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और व्यस्त अवस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, लचीला और तार्किक हो जाता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? पहला, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसका चौथा ऑप्शन सही है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास परंपरागत नैतिक स्तर का दूसरा सोपान है। इस सोपान स्तर पर बच्चों का नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था के नियमों एवं रीति रिवाजों के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, बाल अवस्था की अवधि में विकास
में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्त्री और मिश्रित होता है। तो चौथा ऑप्शन सही है, बहुस्त्री और मिश्रित होता है। नेक्स्ट है, निकट विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के कार्यों की अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र और प्रदर्शन, वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के द्वारा अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारों में सहायक होता है। नेक्स्ट, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। इसका सेकंड ऑप्शन चाहिए कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतर स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? पहला, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतरा व्यक्तिगत विक्रेता। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों में भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ संप्रेषण के लिए नहीं। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? अल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एक गुण और साधन। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर,
वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता की विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण कराकर। पहला ऑप्शन सही है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। पठन वैफल्य बच्चे वे होते हैं जिनको पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। ऐसे बच्चे शब्दों, अक्षरों, वाक्यों आदि में तारतम्यता नहीं बना पाते और शब्दों तथा अक्षरों को उल्टा लिखते और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कारशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, छोटी मुद्रा वाली कारशीट। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संसाधनों का प्रावधान करना। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। हमने सीटेट 2020 के सेकंड पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू।